अस्सलाम वालेकुम फ़ुटबॉल फैंस। फ़ुटबॉल के मैदान से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। फ़ुटबॉल के कवानीन बनाने वाले अदारे IFAB की जनरल मीटिंग मुकम्मल हो गई है और 2026 और 27 के सीज़न के लिए ऐसे इनकलाबी फ़ैसले किए गए हैं जो खेल की रफ्तार और शफाफियत को हमेशा के लिए बदल देंगे। वक़्त ज़ाया करने वाले खिलाड़ियों के लिए अब काउंटडाउन शुरू होने वाला है और VAR अब कॉर्नर किक भी चेक करेगा। इस वीडियो में हम वो तमाम नई तब्दीलियों को डिटेल से देखेंगे जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 और बाकी तमाम कॉम्पिटिशन्स में लागू हो सकती हैं। सबसे पहली बड़ी तब्दीली टाइम वेस्टिंग को रोकने के लिए की गई है। अगर रेफरी को लगे कि थ्रो इन या गोल किक में जानबूझकर देरी की जा रही है तो वो 5 सेकंड का विजुअल काउंटडाउन शुरू कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1। अगर काउंटडाउन ख़त्म होने तक बॉल इन प्ले नहीं होती तो थ्रो इन दूसरी टीम को दे दी जाएगी। इसी तरह से गोल किक के वक्त रेफरी के 5 तक काउंटडाउन के दौरान अगर गोल किक नहीं लगाई जाती तो रेफरी दूसरी टीम के हक में कॉर्नर किक देगा। सब्स्टिट्यूशन के वक्त जो टाइम ज़ाया होता था उसके लिए भी अब सख्त कानून है। सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर को सब्स्टिट्यूशन बोर्ड दिखाने के बाद या रेफरी के इशारे पर 10 सेकंड के अंदर मैदान से बाहर जाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो रेफरी खेल को दोबारा शुरू कर देगा और सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट स्टॉपेज तक पेंडिंग हो जाएगी। अगर किसी प्लेयर को चोट लगी है और प्लेयर रुक जाता है तो उस प्लेयर को मैदान से बाहर जाना होगा और प्ले रीस्टार्ट होने के बाद कम से कम 1 मिनट तक बाहर रहना होगा। इसी तरह से अगर उस प्लेयर की जगह सब्स्टिट्यूट प्लेयर दरकार है तो वो तब तक अंदर नहीं आ सकेगा जब तक रीस्टार्ट होने के बाद मज़ीद 1 मिनट ना गुजर जाए। VAR अब पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया है। अब VAR इन चीज़ों को भी चेक कर सकेगा। अगर रेफरी ने गलती से सेकंड येलो कार्ड किसी प्लेयर को दिखा दिया हो, अगर कार्ड किसी गलत प्लेयर को दिखा दिया हो, कॉर्नर किक ये एक बड़ा फ़ैसला है। अब VAR ये भी देखेगा कि आया कॉर्नर किक का फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं। बाज़ औक़ात रेफरी किसी वजह से खेल रोक देता है और फिर इसे दोबारा शुरू करने के लिए ड्रॉ बॉल करवाता है। ड्रॉ बॉल इसी टीम के हक में दी जाएगी जिसके पास खेल रुकने के वक्त बॉल थी या जो टीम इस बॉल की पोजीशन हासिल करने वाली थी। इससे ये फ़ायदा होगा कि खेल रुकने से पहले जो टीम अटैक में थी इन्हें बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर कोई खिलाड़ी गोल स्कोर करने का वाज़ेह मौका रोकने के लिए फाउल करता है लेकिन रेफरी एडवांटेज दे देता है और गोल स्कोर हो जाता है तो इस खिलाड़ी को अब येलो कार्ड नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि इसका फाउल गोल रोकने में नाकाम रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि पेनल्टी लेने वाला खिलाड़ी किक मारने लगता है तो इसका पाँव फिसल जाता है जिससे बॉल इसे दोबारा छू जाती है। इस डबल टच पर बड़ी कन्फ्यूजन थी। अब IFAB ने लॉ 14 में वाज़ेह कर दिया है कि अगर पेनल्टी मारते वक्त बॉल हादसाती तौर पर खिलाड़ी से दोबारा टकरा जाए तो इसे कैसे डील किया जाएगा। इसका मकसद ये था कि खेल में कोई नाइंसाफ़ी ना हो। अब गलती पर पेनल्टी कैंसिल होने का डर कम होगा। ऑफसाइड के कवानीन को बेहतर बनाने के लिए ट्रायल्स जारी हैं। सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी को मज़ीद डेवलप किया जा रहा है और सबसे अहम FBS के ट्रायल्स भी जारी रहेंगे। ये फ़ुटबॉल के लिए एक कम लागत वाला वीडियो सपोर्ट सिस्टम है जिसे फीफा टेस्ट कर रहा है ताकि छोटे टूर्नामेंट्स में भी जहां महंगा VAR नहीं लग सकता वहां रेफरी की मदद हो सके। ओनली द कैप्टन 2027 से यह कानून लाजमी हो जाएगा कि सिर्फ टीम का कप्तान रेफरी से बात कर सकेगा। कूलिंग ऑफ पीरियड अगर मैदान में माहौल ज़्यादा गर्म हो जाए तो रेफरी खेल रोक कर खिलाड़ियों को ठंडा होने का वक्त दे सकेगा। रेफरी अब टेक्नोलॉजी और बॉडी कैमरों का इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि बदतमीज़ी करने वाले खिलाड़ियों का रिकॉर्ड रखा जा सके। लॉ नंबर 4 के तहत खिलाड़ियों के एक्सेसरीज और ज्वेलरीज पहनने पर सख्ती होगी। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस में अब मुतबादल खिलाड़ियों की तादाद के हवाले से भी नए फैसले किए गए हैं ताकि टीमों को ज़्यादा तजर्बात का मौका मिल सके। तो दोस्तों ये थे फ़ुटबॉल के वो नए कवानीन जो गेम को मज़ीद तेज़ और फेयर बनाएंगे। आपको इनमें से कौन सा कानून सबसे बेहतर लगा? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने फ़ुटबॉल ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को नई अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।